ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बार फिर से लाया हूँ मुगल काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीधे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो इसका सही उत्तर है हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। प्रश्न तीसरा देखते हैं, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो किया गया वह अब्दुस समद के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुस समद। प्रश्न चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और उसके बाद सुल्तान की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो अब औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया जिहाद था उसका सही अर्थ था तो दारुल इस्लाम था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जो जीत का मुख्य कारण था वह उसकी सैन्य कुशलता था, तो उसकी सैन्य कुशलता था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, उसकी सैन्य कुशलता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जो जाप्ती प्रणाली थी वह शेर शाह सूरी की उपज थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न, जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित का जो संबंध है वह राज्य कानून से है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो जो ईरान के शाह और मुगल शासकों के जो बीच झगड़े की जड़ थी वह कांधार थी, कांधार पर खींचातानी चल रही थी, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंधार। क्वेश्चन 12वां देखते हैं, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, अर्जुमंद बानो बेगम, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, औरंगजेब जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो जो पंचमहल है उसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था और उनके पिता का नाम क्या था? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर था और उनके पिता का नाम अकबर द्वितीय था या अकबर शाह द्वितीय था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था, तो वह कौन सा ग्रह था जहां वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम स्थापित किए थे अकबर ने? तो कछवाहों से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? वे कौन कौन से दो राज्य थे? तो वे दो राज्य थे बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब ने विजित किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया, तो मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे लिया? तो वह लिया था पारसियों से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगलों ने पारसियों से नौरोज का त्यौहार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा, या इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो द्वितीय ताजमहल कहलाएगा ऑप्शन सी, राबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? तो जो औरंगजेब था उसके शासनकाल में हिंदू सेनापति सबसे अधिक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो अबुल फजल ये अकबर का दरबार का कवि था, इसने दीन इलाही को एक धर्म की संज्ञा दी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहैली जो ग्रंथ है वह अनुवाद है पंचतंत्र का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार वह मंसूर था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम, नूरजहां, जहां आरा बेगम, जैबुन्निसा। इनमें से जो गुलबदन बेगम ने बाबरनामा लिखा था, हुमायूं नामा लिखा था, और इसमें इसने मुगल काल के इतिहास का वर्णन किया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता पर आधारित थी, या धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी, या उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी? तो यह तीनों पर आधारित थी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो जो गुरु तेग बहादुर थे उनके लिए औरंगजेब जिम्मेदार था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जो जिला है उसको जाना जाता था सरकार के रूप में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर
के काल में अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था? तो अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ वह फैजी के निर्देशन में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुसलमान विद्वान में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? तो वह योगदान है अब्दुल रहीम खान खाना का। हिंदी साहित्य में सबसे अधिक योगदान था और इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो इन तथ्यों में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। यह सिद्ध करने में सहायक नहीं है राष्ट्रीय सम्राट अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती हैं? तो जो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती हैं वह फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 में जो हुआ था, तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी के जो युद्ध है उसके पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था वह राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना हल्दी घाटी के पीछे युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। इसी तरह हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।